अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। आज हम अपने सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करना है। इस लेक्चर के अंदर हम अपना टॉपिक 2.1.4 गेट करैक्टर, जिसे शॉर्टकट गेट CH बोलते हैं, और 2.1.5 स्टेटमेंट टर्मिनेटर को कवर करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है गेट CH, इससे फुल फॉर्म में गेट करैक्टर बोलते हैं। अपने नाम की तरह ये जाहिर है कि गेट करैक्टर हासिल करना। लास्ट टाइम हमने स्कैनफ का फंक्शन पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। स्कैनफ को हम इस्तेमाल करते थे यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए। इसी तरह बिल्कुल सेम गेट करैक्टर भी इस्तेमाल होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे स्कैनफ में जब हम यूज़र से करैक्टर लेते थे तो हम उस करैक्टर को बाकायदा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते थे और उसके बाद उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते थे। लेकिन गेट करैक्टर एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जो कि यूज़र से सिर्फ इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आप यूज़र को कुछ दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये जस्ट हमारा प्रोग्राम जो एक नॉर्मल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो बाज़ औक़ात हमने प्रोग्राम को स्टे करवाना होता है, रुकवाना होता है एक जगह पे, तब तक रोके रखना जब तक यूज़र अपने पूरे कीबोर्ड में से कोई भी एक की प्रेस ना कर दे। तो उसके लिए हम गेट करैक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक यूज़र अपने पूरे कीबोर्ड में से कोई एक करैक्टर प्रेस नहीं करेगा तब तक हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जैसे ही यूज़र अपना कीबोर्ड से कोई एक करैक्टर प्रेस कर देगा हमारा प्रोग्राम फ़ौरन आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम अपना जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं वो हम डेव C++ पे कर रहे थे, लेकिन डेव C++ से बेहतर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे पास टर्बो C++ में होगी। टर्बो भी एक कंपाइलर है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कंपाइलर क्या होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक हमने डेव C++ में ही करना है। तो इसे हम टर्बो C+ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो पहले इसे बुक से कवर कर लेते हैं। तो इसमें जी बुक में आपको एक्सप्लेन किया गया है, गेट स्टेज फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र। ये यूज़र से कोई करैक्टर रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। करैक्टर से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ABC, जैसे ABC के करैक्टर्स हैं, ये नहीं। कंप्यूटर की ज़ुबान में करैक्टर से मुराद है एनीथिंग, कोई भी की। आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ हैं, इवन आपकी स्पेस, आपकी स्पेशल कीज़, आपकी फंक्शन कीज़, आपके न्यूमेरिक कीज़, कोई भी कीज़, हर की एक करैक्टर है। खाली स्पेस का बटन भी आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की ज़ुबान में वो भी एक करैक्टर है, और कंप्यूटर उसको भी ट्रांसलेट करने के लिए उसको आस्की से फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, सिर्फ एक स्पेस को जो हमें ब्लैंक स्पेस लगती है। तो यूज़र से कोई भी करैक्टर लेने के लिए गेट स्टेज फंक्शन इस्तेमाल होता है। इसके बाद है जी करैक्टर एंटर बाय यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो हम यूज़र करैक्टर प्रेस करेगा वो करैक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे ही करैक्टर प्रेस करेंगे फ़ौरन प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा और वह करैक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। और दिस फंक्शन इज़ जनरली यूज टू होल्ड एग्जीक्यूशन। ये आपके फंक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को होल्ड करवाए, थोड़ी देर रुकवाए, तब तक रुकवाए जब तक यूज़र इसे कोई भी करैक्टर प्रेस नहीं करता। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया टू यूज़ दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए अपने सबसे पहले जो लाइब्रेरी हम सबसे टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते होते हैं अपनी लाइब्रेरी हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो उसके साथ हमें कंट्रोल इनपुट आउटपुट्स यानी कि conio.h की लाइब्रेरी को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम conio.h को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास ये एरर आएगा। तो अभी चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा बनाया हुआ था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम उस पर वर्किंग करते हैं मज़ीद उसे समझने के लिए। तो ये जी मेरे पास है हमारा एक प्रोग्राम, जिसमें मैंने अपने प्रोग्राम में उसने हमें बताया था कि कोनियो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लाइब्रेरी एरर आ जाएगा। तो ये कोनियो मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल किया है। कंफ्यूज नहीं होना कि डेव C++ में क्लियर स्क्रीन नहीं होता था, तो मैं इसका भी यूज़ आपको दिखा दूंगा कि ये मैंने क्यों किया है। इसके बाद मैं जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो ये मुझे कंपाइल करते वक्त कोई एरर नहीं दे रहा, कह रहा है ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। जब मैं इसे रन करूँगा तो रन करने के बाद मुझे इस प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, हालांकि मैंने प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। क्यों नज़र नहीं आई आउटपुट? क्योंकि
मेरे प्रोग्राम में मैंने अपने प्रोग्राम को किसी एक जगह पे वेट नहीं करवाया जब तक यूज़र कोई बटन प्रेस ना करवाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गेट करैक्टर का की यूज़ करूँगा फंक्शन को। और इसके बाद जब मैं इसे दोबारा कंपाइल करने के बाद रन करूँगा तो तब ये मुझे वेट करवाएगा, मुझे मेरे प्रोग्राम की आउटपुट नज़र आएगी कितनी देर तक, उतनी देर तक जब तक मैं अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस ना कर दूँ। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग का मैसेज नज़र आ रहा है। ये तब तक नज़र आता जाएगा जब तक मैं अपने पूरे कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करूँगा। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से 4 एरो कीज़ में से लेफ़्ट वाला की प्रेस की है तो ये मेरे पास जो आउटपुट थी वो गायब हो गई है। तो ये देखें गेट सी एच ने अब हमारे प्रोग्राम को होल्ड करवाया जब तक यूज़र ने हमें जो है वो आउटपुट नहीं दिया। बाद मैं अब इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे एक मैसेज नज़र आ रहा है। मैं पहला बटन दबाया, मेरा प्रोग्राम क्लोज़ नहीं हुआ, मैं एक बटन दबा चुका हूँ। अब मैं एक और बटन दबाऊंगा, अब मेरा प्रोग्राम क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार गेट करैक्टर यूज़ किया है तो इसीलिए इसने 2 बार प्रोग्राम को करैक्टर लेने पे इसे टर्मिनेट करवाया। हम इससे गेट सी एच को किसी वेरिएबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आपकी बुक पे दिखाया गया है। तो हम आपकी बुक पे वापस आते हैं तो ये देखें जिसने गेट सी एच को यहाँ पे यूज़ किया है सिंपल कोड के अंदर और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है करैक्टर का और उस करैक्टर को गेट सी एच असाइन किया। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसके बाद हमारा लास्ट जो आज का टॉपिक है वह स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। टर्मिनेट करना मतलब ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो स्टेटमेंट क्या होती है? एनीथिंग जो हम अपने प्रोग्राम की मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं हर लाइन एक स्टेटमेंट कहलाती है। और उस स्टेटमेंट को हमने ब्रेक करना होता है, टर्मिनेट करवाना होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट तक पहुंचने से पहले। हम जिसको टर्मिनेट करवा देते हैं उससे नीचे वाली जो लाइन होती है, नीचे वाला जो स्टेटमेंट होती है उसका ऊपर वाले से लिंक नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उसी का पार्ट होता है पहले वाली का, तो हम उसे टर्मिनेट नहीं करवाना चाहते। हम आगे जाके जब लूप्स और कंडीशंस भरेंगे, सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन, उसमें हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन फंक्शन के बाद भी मैंने टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं किया। टर्मिनेटर ये जो सेमीकोलन का निशान होता है इसे कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे भी सेमीकोलन का निशान लगा होगा सी के अंदर, वहाँ पे हमारा जो कंपाइलर है वो ये समझेगा कि यहाँ पे लाइन टर्मिनेट हो रही है और ये लाइन टर्मिनेटर है। तो ये जस्ट हमारे प्रोग्राम को, लाइन को, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट नीचे ही लिखेंगे, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे प्रिंट एफ। तो ये क्या है, हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट्स हैं एक ही लाइन के अंदर जो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दोनों को टर्मिनेट करवाया गया। तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम इसे यहाँ से देख लेते हैं। A statement terminator is identifier to for compiler which identify end of line। ये end of line को identify करवाता है और सी लैंग्वेज में ये सेमीकोलन का निशान होता है, इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। और अगर हम इफ़ वी डू नॉट एंड ईच स्टेटमेंट विद इट रिजल्ट्स इनटू एरर, जी अगर हम इससे एंड नहीं करेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। तो ये जी आज का लेक्चर था हमारा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।